Hello everyone, welcome back to my channel. So today's video is especially for those who are interested to go for abroad jobs via N consultancies. तो कंसल्टेंसी के थ्रू इफ यू आर गोइंग फॉर एन जॉब, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू वेरीफाई एन कंसल्टेंसी को वेरीफाई कैसे करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद दी वेरीफाइंग द कंसल्टेंसी रजिस्ट्रेशन. अब उनका रजिस्ट्रेशन कैसे वेरीफाई कर सकते हो. MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स पे ये लोग रजिस्टर्ड है क्या इनकी कंसल्टेंसी उस पर रजिस्टर्ड है क्या. दूसरा, आप इसी का एक पॉइंट है जिसमें आप उनसे GST मांग सकते हो. क्या ये कंपनी पैन है, क्या ये पैन इंडिया चल रही है कंपनी, आप ये भी देख सकते. इसमें और एक पॉइंट है कि जिसमें बोला गया है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मोस्ट ऑफ द कंपनीज के पास नहीं रहता है, पर इफ़ किसी के पास मिल जाता है सो वेल एंड गुड. उसके बाद में आता है दूसरा पॉइंट जिसको बोलते हैं MEA वेरीफाइंग. अब MEA वेरीफाइंग क्या है. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये एक है जहाँ पे आपको वहाँ पे एक रिक्रूटमेंट लाइसेंस मिलता है. अब ये रिक्रूटमेंट लाइसेंस क्या है, लेट्स सी कि आप ऐसा समझिए कि इफ़ यू आर रनिंग एन कंसल्टेंसी तो आपको एक MEA के अंदर रिक्रूटमेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है. इन दैट लाइसेंस MEA देखता है कि भैया आप एलिजिबल हो क्या लोगों को रिक्रूटमेंट करने के लिए. ये भी नहीं रहेगा मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंसीज के पास, बट यू हैव टू आस्क देम. तो उनको भी लगना चाहिए कि नहीं, ही इज अवेयर कि एक कंसल्टेंसी को क्या क्या नीड है. वेबसाइट है E-इमिग्रेंट्स के नाम से एक ये वेबसाइट है. ठीक है, आप ये वेबसाइट पे जाइए, आप ये वेबसाइट पे देखिए कि क्या ये कंसल्टेंसी उस वेबसाइट पे अवेलेबल है क्या. ये इंडियन वेबसाइट है तो आपको आराम से मिल जाएगी, आप उस पर देखिए. आप अगर नहीं मिल रही है तो आप उनको बोलिए कि क्यों आपने अभी तक E-इमिग्रेंट पे वेबसाइट पे आपने रजिस्टर्ड नहीं किया है. आप उनको क्वेश्चन पूछ सकते हो बिकॉज यू आर पेइंग देम, तो आप कभी भी उनको क्वेश्चन पूछ सकते हो. यू हैव राइट टू आस्क देम क्वेश्चन. उसके बाद में आता है कि अगर वो लोग के पास लाइसेंस नहीं रहता है, इफ़ दे आर नॉट रजिस्टर्ड, तो वो लोग इनलीगली आपको भेज रहे हैं. ठीक है. उसके बाद में जो ये तीसरा पॉइंट है, इन दैट पॉइंट यू डोंट हैव टू पे अ फुल पेमेंट बिफोर आपका ऑफर लेटर. आपके ऑफर लेटर के आने के पहले आपको कोई फुल पेमेंट करना नहीं है. अब क्या होता है कि बहुत सारी कंसल्टेंसीज है, अब मुझे नाम नहीं लेना है बट मैं बोल रहा हूँ कि XYZ कंसल्टेंसी है, वो आपको बोलेगी कि आपको है ना एक अमाउंट देनी पड़ेगी अराउंड 2 लाख या 1 लाख रुपीज़ बिफोर दी ऑफर लेटर. और वो आपको बोलेगी कि हम आपका ऑफर लेटर मंगवा लेते हैं, ठीक है, और आपको जॉब कन्फर्मेशन हो जाएंगी. कोई भी कंसल्टेंसी अगर आपको ये बोल रही है कि जॉब कन्फर्मेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बोल देना नहीं. कहाँ है मेरा इंटरव्यू, कहाँ, मैं क्यों इंटरव्यू नहीं दे पाया, मेरा CV सिलेक्शन कैसे क्या हो गया. क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल. क्योंकि आज का सबसे बड़ा ब्लंडर ही वही चालू है कि लोग बोल देते हैं कि भैया आपका CV सिलेक्शन हो जाएगा, CV बेस्ड सिलेक्शन है. ये होता है पर बहुत रेयर केसेस में, वो भी गल्फ कंट्रीज में ही होता है फॉर एन लोअर पोजीशन. अगर आप नॉन स्किल्ड लेबर हो तभी ही आपका होता है. बहुत रेयरेस्ट 100 आउट ऑफ 1 का रेशियो है ये. तो प्लीज़, और आप वो 1 में जाइए भी मत अगर वो दे रहे तो. गो फॉर एन बेटर अपॉर्चुनिटी. ठीक है. इफ़ यू आर विलिंग टू पे एक सर्टन अमाउंट, फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ यू आर पेइंग 4 लाख रुपीज़, आप अगर 4 लाख रुपीज़ स्पेन के लिए दे रहे हो, स्पेन वर्क परमिट, तो आपका हक है आपका इंटरव्यू देना. इंटरव्यू दो गई तो आपको मालूम गिरेगा ना आपका एम्प्लॉयर कौन है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, अकोमोडेशन कैसे होने वाला है. बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू के समय मालूम गिरेगी, उसके पहले तो नहीं मालूम गिरेगी. तो फिर आप कैसे क्या उन पर भरोसा कर लेते हो. नहीं करना चाहिए भरोसा. उसके बाद में 4th पॉइंट, प्लीज़ विजिट देयर ऑफिस. आप फिजिकली जाइए, उनके ऑफिस को विजिट कीजिए. एनी टाइम, कभी भी जाओ, उनको बताइए मत दैट वी आर कमिंग ओवर देयर. एक सरप्राइज विजिट दीजिए. अगर वो सही में ऑफिस एग्जिस्ट करता है तो आप जाके मिलिए ना. हाँ, ये हो सकता है कि ऑफिस नहीं भी हो सकता और वो गूगल पे दिखा रहा है, तो आपको मालूम हो जाएगा कि सही में ये ऑफिस मिलता है भी क्या, एग्जिस्ट करता भी है क्या वहाँ पे. तो ये एक चीज़ रह सकती है. ऑफिस का लैंडलाइन नंबर रहना ज़रूरी है इफ़ दे आर रनिंग ए कंसल्टेंसी. हाँ, मालूम है आज के ज़माने में लैंडलाइन से कुछ नहीं चलता, पर तभी भी एक फैक्स नंबर या अपना फैक्स तो अभी बंद ही हो गया, बट एक लैंडलाइन नंबर रहना ज़रूरी है. उनका आप रजिस्ट्रेशन देखिए कि कब वो रजिस्टर्ड हुए, उनकी रिसिप्ट लीजिए. आप रिसिप्ट देखिए कि कैसी उनकी रिसिप्ट है, क्या है, वो आप सब देख सकते हो. ठीक है. फिर उसके बाद में आपका आता है एम्प्लॉयर का डिटेल्स. अब अगर एक जेन्युइन कंसल्टेंसी है तो वो आपको बताएगी कि आप जा रहे हो मैरिटम है,
ठीक है, आपका जॉब लगा है मैरिट में, ये आपका ऑफर लेटर है, इतना आपका पेमेंट है और इतना सब कुछ है। और ऑफर लेटर मतलब इंटरव्यू के बाद, हाँ, तो आपको वो टाइम पे देखना है कि ये जो ऑफर लेटर आया है और जो इंटरव्यूअर जिसने लिया है, क्या वो कहाँ बैठा है, कैसा उसका बैकग्राउंड है। आप फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा समझिए कि मैं स्पेन के मैरिट में जा रहा हूँ, सो यू हैव टू आस्क देम द क्वेश्चन। आपको उसके पहले आपका एक रिसर्च करना है कि स्पेन का मैरिट कहाँ है। आप उनसे एड्रेस पूछिए, आप उसके पहले गूगल पे एड्रेस देख लीजिए, कितने रूम्स की प्रॉपर्टी है वो आप देख लीजिए, क्या क्या डिपार्टमेंट है, कैसा कैसा है, किसको कितना पे एक एवरेज है, वो आपको सभी मिल जाता है। लिंक्डइन पे जाइए, लिंक्डइन पे उनके प्रॉपर्टीज़ में जो काम कर रहे हैं और उनसे आप कनेक्ट कीजिए, तो आपको एक पूरा आइडिया आ जाएगा कि हाँ यार ये चीज़ होती है और ऐसा ऐसा वहाँ पे अभी आज की कंडीशन चालू है। तो जो इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहा है या ये लोग जो ऑफर लेटर दे रहे हैं, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ओके ये चीज़ें हैं और ये इससे मैच हो रही है ऑफर लेटर से, तो ये जेन्युइन ऑफर लेटर है। सो ये एक तरीका रहता है। उसके बाद में ये एक तरीका हो गया, 6th पॉइंट है ये कि प्रीवियस कैंडिडेट जो भी गए हैं टेस्टिमोनियल्स, वो आपको उनके चेक करना है और आपको उनको पूछना है, आपको उनको फोर्स करना है कि सर या मैम प्लीज़ मुझे आपके जो पास्ट कैंडिडेट्स है, प्रीवियस कैंडिडेट्स जो आपसे गए हैं एंड दे आर सक्सेसफुली वर्किंग इन XYZ कंट्रीज, मेरे को उनसे बात करनी है। इफ़ दे आर डिनाइंग यू ऑन दिस, तो आप समझ जाना कि ये एक रेड फ्लैग है, सिचुएशन है, आप कृपया करके इनके पास पैसे ना डालिए। मुझे एक बात बताइए, सर्विस इंडस्ट्री का सबसे मेन पॉइंट क्या है कि भैया हमारा जो एक बोलते ना रिव्यू या एक हमारा लोगों ने जो फीडबैक दिया हुआ है ये कितना अच्छा है, ये लोग पोर्ट्रे करते हैं बराबर, तब जाके आप उन पे विश्वास रखते हो। तो आप इस समय भी आपको उन पे ऐसे ही विश्वास रखना है कि हाँ अगर प्रीवियस कैंडिडेट से बात हो रही है, आप उनको लिंक्डइन पे मिलिए, आप उनको इंस्टाग्राम पे मिलिए, आप उनको वीडियो कॉल कीजिए, कैसा टाइम लगा था, कितनी प्रोसेस हुई थी, कैसे कैसे हुई थी, कितने पैसे लिए थे, क्या हुआ था, ये सब कुछ आप उनसे डिस्कस कीजिए। इन लोगों ने कैसे उनसे कुछ फ्रॉड किया है, क्या नहीं किया है, क्या क्या झूठ बोला था, क्या सच बोला था, वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप फिर उसके बाद में इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री का सबसे मेन पॉइंट है कि आपका जो फीडबैक आता है या आपके जो रिव्यूज़ है, यही नए कस्टमर्स को आने में मदद करते हैं और उनका एक भरोसा दिलाते हैं कि हाँ यार ये एक सही में अच्छी कंसल्टेंसी है, इनके सबके रिव्यूज़ अच्छे हैं। आप बोलोगे हम तो गूगल रिव्यू देख लेंगे, गूगल रिव्यू पे मत जाइए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गूगल रिव्यू आज की डेट में फेक है। आप पैसे दीजिए, आपके गूगल रिव्यू ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, तो वो फेक अकाउंट से जो आते हैं उसको आप कंसीडर मत कीजिए। और अगर कोई गूगल रिव्यू है तो वो 3 से 4 लाइन में लिखा रहेगा, अगर आप भी उसकी जगह होगे तो आप भी लिखोगे 3 से 4 लाइन में कि हाँ यार इन लोगों ने अच्छा काम किया, तो क्यों ना मैं अपने ना 2 मिनट निकाल के इनको एक गूगल रिव्यू दे दूँ 3 से 4 लाइन का, तो वो भी हो सकता है। तो आप वो रिव्यू देखिए जो एक एक लाइन के आते हैं या जो सिर्फ स्टार दे देते हैं, उस पर मत जाइए। ये एक चीज़ हो गई है। उसके बाद में अपन जाएंगे जो पॉइंट नंबर 7 है कि रिसिप्ट और टाइमलाइन। रिसिप्ट्स और टाइमलाइन में क्या रहता है कि आप अगर उनसे पैसे भेजे हो या आपने कहीं से भी पैसे भेजे, वो लोग बोलेंगे कि अरे सर आपने तो ऑनलाइन पेमेंट किया, आपके पास प्रूफ है? नहीं, मुझे रिसिप्ट चाहिए और वो भी GST नंबर के साथ, बराबर। क्यों नहीं है? आप क्वेश्चन पूछो, वो बोलेंगे नहीं सर हमने अप्लाई नहीं किया अभी तक ऐसा। दिस इज, अगर आप बिजनेस चला रहे हो, सो इफ़ यू आर रनिंग एन प्रॉपर बिजनेस, तो उस टाइम पे आपका GST उस पर क्यों नहीं है? तो आप किस बेसिस पे ये जो आप रेट लगा रहे हो, ये जो सब लगा है किस बेसिस पे लग रहा है? इसका कोई ताल्लुक है या कुछ है? मतलब कुछ तो गाइडलाइंस रहेंगी, आप पूछिए उनसे कि क्या गाइडलाइंस है, कैसे रहता है, क्या रहता है। आप जब तक उनको पूछ के थोड़ा सा रिसर्च नहीं करोगे और आप जब तक खुद से आप पूरा सब कुछ नहीं देखोगे, तब तक इन पे भरोसा मत कीजिए। बहुत आजकल तो बहुत स्कीम्स आ चुकी है जिसमें बोलते हैं अरे आप एक काम करना, पैसे 1 रुपया भी मत देना, आपका सैलरी में से पैसे कट होंगे। और उसके बाद में आता है फेक ऑफर लेटर। मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख लेना, मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे फेक ऑफर लेटर बेचते हैं। ये चीज़ें चल रही है, कहीं नहीं बेचते। फिर बाद में वो बोलते ये तो हिडन चार्जेस थे कुछ, ये आपको पे करने पड़ेंगे। बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मेरा यही बोलना है कि प्लीज़ आप आपके हार्ड अर्न मनी अगर स्पेंड कर रहे हो तो प्लीज़ 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 थोड़ा रिसर्च, थोड़ा सा पेशेंस और
थोड़ा सा आप अगर उनको वेरीफाई करोगे तो आपके बहुत बड़ी अमाउंट बच सकती है। प्लीज़ ऐसे किसी के ऊपर भी विश्वास ना कीजिए और पैसे ना दीजिए प्लीज़। और ये वीडियो आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो लोगों को उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को तक ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि आप तो चलो बचा लोगे आपके पैसे, पर उनके भी पैसे बचने चाहिए। तो प्लीज़ एटलीस्ट उनके भी पैसे बचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए सबसे ज़्यादा। और ऐसे ही मेरे और वीडियोस आएंगे, तो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और ऐसे ही आपके अगर पैसे और बचाने कहाँ कहाँ और डीपली बचा सकते हो, उसके लिए भी मैं एक वीडियो लाऊंगा, एक्सप्लेनेशन वीडियो, कि कैसे ये लोग आपको है ना आपसे ज़्यादा पैसे लेके आगे कम पैसे देके कैसे ये लोग पूरा खेल खेलते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो के लिए आज इतना ही था। अगर आप अभी तक ये वीडियो में हो, मुझे नहीं लगता आप होगे, पर अगर आप हो तो आपने आपके बहुत सारे पैसे बचा लिए। ठीक है, सो मिलता हूँ ऐसे और एक वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और प्लीज़ एक लाइक का बटन डाल दीजिए। बहुत चीज़ें लगती है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ें रहती है जो मुझे शेयर करनी रहती है, तो ऐसे ही मैं शेयर करूँगा आपसे, अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक करोगे और सब कुछ मतलब मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस।